नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में हटी आचार संहिता, नई भर्ती और परीक्षाओं समेत कई चीजों से हटी पाबंदी। आचार संहिता हटाने का नोटिफिकेशन चुनाव आयोग ने किया जारी। हरियाणा में हार के बाद एक्शन में कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई बैठक। बैठक में हार पर हुई समीक्षा। हरियाणा में दूसरी बार 13 महिलाएं पहुंची विधानसभा। विनेश फोगाट, सावित्री जिंदल सहित कई नाम शामिल। हरियाणा विधानसभा के इतिहास में ऐसा दूसरी बार। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव हुए, जिसका रिजल्ट 8 तारीख को घोषित कर दिया गया। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी और आज आचार संहिता को हटाने संबंधी नोटिफिकेशन चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। भारत निर्वाचन आयोग जिस दिन से चुनाव की अधिसूचना जारी करता है, उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। जब तक चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक यह लागू रहती है। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता पूरे देश में लागू होती है। विधानसभा चुनाव में सिर्फ संबंधित राज्य में लागू होती है। वहीं हरियाणा में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने पर चुनाव आयोग ने आचार संहिता हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस एक्शन में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हार की समीक्षा को लेकर आज बड़ी बैठक बुलाई। आज सुबह बुलाई इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पर्यवेक्षक अशोक गहलोत, अजय माकन, प्रताप सिंह बाजवा, प्रभारी दीपक बावरिया, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान शामिल हुए। बता दें कि हरियाणा को लेकर खड़गे द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक में शैलजा और सुरजेवाला को नहीं बुलाया गया। हरियाणा में कांग्रेस को हार का बड़ा धक्का लगा है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भी कांग्रेस भुना नहीं पाई और नतीजा ये हुआ कि पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। कुछ वजह से पार्टी जीती जिताई बाजी हार गई और इसी बात को लेकर आज खड़गे ने ये बैठक बुलाई। इस बैठक में हार की समीक्षा की गई और क्या कमी रह गई, कहां हम चूक गए, इन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। हरियाणा की हार की समीक्षा बैठक के बाद अजय माकन ने कहा कि सभी जानते हैं कि हरियाणा चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित थे। चुनाव के एग्जिट पोल और रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर था। हमने चुनाव परिणाम से जुड़े अलग अलग कारणों की चर्चा की है। चुनाव आयोग से लेकर आपसी मनभेद पर चर्चा हुई, जिसके ऊपर हम आगे और कार्रवाई करेंगे। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी, जीएसओ वेणुगोपाल जी और ऑब्जर्वर्स अशोक गहलोत जी और मैं और साथ में आईसीसी के सेक्रेटरीज और जूम के साथ में दीपक बाबरिया जी भी जुड़े और सब लोगों ने विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी। और जैसे कि आप सब लोगों को भी पता है, आप सब लोगों के चैनल्स में सब जगह के ऊपर एग्जिट पोल भी आए, ओपिनियन पोल भी आए और अगर हम लोगों की बात छोड़ें तो आप लोग भी इस चीज़ को मानते होंगे कि नतीजे अप्रत्याशित थे। हरियाणा विधानसभा के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब 13 महिलाएं विधानसभा के लिए चुनी गई हैं। इनमें कांग्रेस से 7, भाजपा से 5 और एक निर्दलीय हैं। इससे पहले वर्ष 2014 विधानसभा चुनाव में 13 महिला उम्मीदवार सदन पहुंची थी। भाजपा के नवोदित उम्मीदवारों में अटेली से जीतने वाली राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव, तो शाम से पूर्व सांसद श्रुति चौधरी और कालका से अंबाला की पूर्व मेयर शक्ति रानी शर्मा शामिल हैं। जबकि कांग्रेस से पहली बार चुनाव लड़ने वालों में मुलाना से पूजा चौधरी, नांगल चौधरी से मंजू चौधरी शामिल हैं और इसके अलावा जुलाना से ओलंपियन विनेश फोगाट ने भी पहली बार चुनाव लड़ा है और वह अपने पहले ही चुनाव में जीत के साथ विधानसभा में पहुंच गई हैं। भाजपा के लिए पटौदी से बिमला चौधरी और कृष्ण गहलावत राई विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनकर दोबारा पहुंचे हैं और दूसरी ओर कलानौर और झज्जर विधानसभा क्षेत्रों से शकुंतला खट्टक और गीता बुक्कल तीसरी और चौथी बार कांग्रेस विधायक के रूप में विधानसभा में पहुंची हैं। जबकि नारायणगढ़ से शैली चौधरी और सडोरा से रेणुबाला लगातार दूसरी बार जीती हैं। सावित्री जिंदल हिसार से जीतने वाली एकमात्र निर्दलीय महिला हैं।
हरियाणा में एक दिन के लिए स्कूलों का समय बदल दिया गया है। कल प्रदेश के सभी स्कूल सुबह 10 बजे शुरू होंगे। दुर्गाष्टमी के चलते शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। स्कूलों के समय में बदलाव केवल कल शुक्रवार के लिए किया गया है। स्कूलों में दोपहर 2:30 बजे तक पढ़ाई होगी और यह समय शिक्षकों और बच्चों के लिए समान है। हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा के करनाल में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गगसीना गांव के संजीत की हत्या उसके ही भांजे अमित ने कर दी। अमित की संजीत की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग था और इसी के चलते उसने अपनी मामा को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। CIA2 की टीम ने गगसीना गांव के युवक संजीत के ब्राइड मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है। युवक संजीत की हत्या उसके ही भांजे सोनीपत के गन्नौर निवासी अमित ने की थी और अमित का अपनी मामी के साथ प्रेम प्रसंग था और पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां से उसे 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है। 4 अक्टूबर को मुनक पुलिस थाना को सूचना मिली थी कि गगसीना गांव निवासी युवक संजीत काम के बाद घर नहीं लौटा। कैथल में बदमाशों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। कैथल में 3 युवकों ने महिला पर गोली चला दी और गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर आए और देखा कि 3 युवक बाइक पर फरार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत महिला को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को घटना की जानकारी दी। कैथल के मलिक नगर में किराए पर रहने वाली एक महिला को बाइक सवार युवकों ने गोली मार दी, जिसके चलते इलाके में सनसनी फैल गई और यह घटना सुबह करीब 9 बजे की है, जब महिला अपने घर से ड्यूटी पर जाने के लिए निकली थी। महिला को गोली लगने के बाद तुरंत सिविल अस्पताल कैथल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही सिटी पुलिस, CIA और उच्च अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगालने का काम भी शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि 3 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिनमें से एक ने महिला पर गोली चलाई। पुलिस का कहना है कि घटना के पीछे जमीनी विवाद का मामला हो सकता है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी से विधानसभा चुनाव में 7वीं बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भगवान श्री राम जी से आशीर्वाद लिया। अंबाला छावनी से 7वीं बार विधायक चुने जाने के बाद अनिल विज ने अंबाला छावनी के श्री सनातन धर्म मंदिर सभा द्वारा आयोजित श्री राम बारात के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। उन्होंने भगवान श्री राम जी को माथा टेका, जिसके उपरांत उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को पहला तिलक किया और भगवान श्री राम बारात का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी के समक्ष हाथ जोड़कर नमन भी किया और माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं को नवरात्रों और दशहरा उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। गुरुग्राम में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वाहन चलाने वालों की खैर नहीं है। गुरुग्राम पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट लगे वाहनों की पहचान के लिए AI संचालित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यह सॉफ्टवेयर RTO द्वारा जारी किए गए वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर से नंबर प्लेट को स्कैन और सत्यापित करने के लिए मौजूदा CCTV कैमरों का उपयोग करता है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सॉफ्टवेयर में अत्याधुनिक तकनीक है और सॉफ्टवेयर RTO द्वारा जारी किए गए वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर से नंबर प्लेट को स्कैन और सत्यापित करने के लिए मौजूदा CCTV कैमरों का उपयोग करता है। यह विसंगतियों की तुरंत पहचान करता है और संबंधित अधिकारियों को वास्तविक समय में अलर्ट भी भेजता है। किसानों ने प्रदर्शन करते हुए अनाज मंडी के प्रवेश निकासी द्वारों पर आज तालाबंदी कर दी और विधानसभा चुनाव दिवस के बाद से कलायत अनाज मंडी में बंद PR धान खरीद के मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने किसानों के साथ प्रदर्शन करते हुए प्रवेश द्वार पर तालाबंदी कर दी। किसान नेता जियालाल ने कहा कि मंडी में किसान अपनी धान बेचने के लिए वेयर हाउस और FD एजेंसी का इंतजार करते हैं। अधिकारी लगातार खरीद व्यवस्था से दूरी बनाए हुए हैं। किसानों ने मीटिंग कर मार्केट कमेटी सचिव प्रशासन से बातचीत की, लेकिन समाधान न होते देख किसानों ने प्रदर्शन करते हुए अनाज मंडी के प्रवेश निकासी द्वारों पर तालाबंदी कर दी। ये मजबूरी की है, मजबूरी है। क्यों, क्या मजबूरी है कि 27 तारीख से यहाँ हरियाणा सरकार ने खरीद करने की गारंटी दी थी कि वह धान की जो PR किस्म है, जो मोटी धान है, उसकी खरीद 27 सितंबर से शुरू की जाएगी। लेकिन इस सरकार ने आज 9 तारीख होगी, कलायत की अनाज मंडी में एक भी दाना सरकारी एजेंसी द्वारा नहीं खरीदा गया है। ये मंडी भरी पड़ी है, आप देख लो। इसके अंदर बार बार कहने के बावजूद भी DC साहब के साथ भी मीटिंग हुई, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी मीटिंग हुई और जो खरीद एजेंसियां हैं, चाहे वेयर हाउस है और ये क्या नाम है उसका FD है, ये 2 एजेंसी यहाँ इनकी ड्यूटी है खरीद करने की। लेकिन ये यहाँ खरीद करने के लिए एक दिन भी नहीं आए। जब अगर आए हैं तो मुएक्सर का नाम लेकर ये भाग जाते हैं, जबकि यहाँ पूरी मंडी के अंदर, इस फील्ड के अंदर जाकर देखो, 17 से बहुत ज़्यादा
डेयरियों की 99% डेयरी 14-15 पड़ी है। 17वें अक्षर से नीचे है। इसलिए सरकार की, प्रशासन की, व्यापारी की, इनका सभी का एक लोथा हो चुका है। ये किसान की जीरी को लूटना चाहते हैं, ये लूट मचाना चाहते हैं, इसीलिए खरीद नहीं कर रहे। आज एक मिलर आया, मिलर आने के बाद वो इतनी बात कहकर चला गया कि मैं 1900 में के हिसाब से खरीद दूंगा मैं। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।